दोस्तों, आज की कहानी है बच्चे की याद में तड़पते संकेत के अनुरोध के बावजूद अनुराधा ने मुंबई में ही रहने का फैसला कर लिया था। मगर एक लंबे अंतराल के बाद जब वह संकेत से मिलने पहुंची तो उसे अपने फैसले पर पछतावा क्यों होने लगा। अनुराधा पूरे सप्ताह काफी व्यस्त रही और अब उसे कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालों की हलचल मची हुई थी। वह इस दिमागी हलचल से छुटकारा पाना चाहती थी। उसकी इसी कोशिश के दौरान उसका बेटा सुदेश आ धमका और बोला, मम्मी कल मुझे स्कूल की ट्रिप में जाना है, जाऊँ ना? उसने जरा नाराजगी से जवाब दिया, लेकिन सुदेश चुप नहीं हुआ। वह मम्मी से बोला, मम्मी बोलो ना, मैं जाऊँ ट्रिप में? मेरी कक्षा के सारे सहपाठी जाने वाले हैं और मैं अब कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। अब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। वह बोली, हाँ, अब बेटा मेरा बहुत बड़ा हो गया है और 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। कहकर अनु ने उसके गाल पर हल्की सी चुटकी काटी। सुदेश को अब अपेक्षित उत्तर मिल गया था और उसी खुशी में वह बाहर की ओर भागा। ठीक उसी समय उसके दाएं गाल पर गड्ढा देकर वह अपनी यादों में खोने लगी। अनु को याद आई सुदेश के पिता संकेत से पहली मुलाकात, जब दोनों की जान पहचान हुई थी। तब संकेत के गाल पर गड्ढा देखकर वह रोमांचित हुई थी। एक बार संकेत ने उससे पूछा था, तुम इतनी खूबसूरत हो, गुलाब की कली की तरह खिली हुई और गोरे रंग की हो, फिर मुझ जैसे सांवले तो तुमने कैसे पसंद किया? इस पर अनु नटखट स्वर में हंसते हंसते उसके दाएं गाल के गड्ढे को छूती हुई बोली थी, इस गड्ढे ने मुझे पागल बना दिया है। यह सुनते ही संकेत ने लंबी बाहों में भर लिया था। यही थी उनके प्रेम की शुरुआत। दोनों के माता पिता इस शादी के लिए राजी हो गए थे। दोनों ग्रेजुएट थे। वह एक बड़ी फर्म में अकाउंटेंट के पद पर काम कर रहा था। उस फर्म की एक ब्रांच पुणे में भी थी। दोपहर को अनु घर में अकेली थी। सुदेश 3 दिन के ट्रिप पर बाहर गया हुआ था और इधर क्रिसमस की छुट्टियां थी। हमेशा घर में ज्यादा काम रहने वाली अनु ने अब थोड़ा विश्राम करना चाहा था। अब वह 35 पार कर चुकी थी और पहले जैसी सुडौल नहीं रही थी। थोड़ी सी मोटी लगने लगी थी, लेकिन संकेत के लिए दिल बिल्कुल जवान था। वह उसके प्यार में अब भी पागल थी, लेकिन अब उसके प्यार में वह सुगंध महसूस नहीं होती थी। जब भी वह अकेली होती, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि संकेत अब उसके कुछ छिपाने लगा है और वह नजरें मिलाकर नहीं बल्कि नजरें चुराकर बात करता है। पहले हम कितने खुले दिल से बातचीत करते थे, एक दूसरे के प्यार में खो जाते थे। मैंने उसके पहले प्यार को अब भी अपने दिल के कोने में संभाल कर रखा है। क्या मैं उसे इतनी आसानी से भुला सकती हूँ? मेरा दिल संकेत की याद में हमेशा पुणे तक दौड़ कर जाता है, लेकिन वह उसका दिल बेचैन हो गया और उसे लगा कि अब संकेत को चीख कर बताना चाहिए कि मेरा मन तुम्हारी याद में बेचैन है। अब तुम जरा भी देर ना करो और दौड़कर मेरे पास आओ। मेरा बदन तुम्हारी बाहों में सिमट जाने के लिए तड़प रहा है। कम से कम हमारे लाडले के लिए तो आओ। जरा भी देर ना करो। बच्चा छोटा था तब सासू माँ साथ में रहती थी। अनजाने में ही सासू माँ की याद में उसकी आंखें डबडबा आई। उसे याद आया जब सुरेश सिर्फ 2 साल का था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसे नौकरी तो करनी ही थी। ऐसे में संकेत का पुणे तबादला हो गया था। वे मुंबई जैसे शहर में नए फ्लैट की किस्तें चुकाते चुकाते परेशान थे, लेकिन क्या किया जा सकता था। बच्चे को घर में छोड़कर ऑफिस जाना उसे बहुत अखरता था, लेकिन सासू माँ उसे समझाती थी, बेटी परेशान मत हो, ये दिन भी निकल जाएंगे और बच्चे की तुम जरा भी चिंता मत करो। मैं हूं ना उसकी देखभाल के लिए, और पुणे भी इतना दूर थोड़े ही है। कभी तुम बच्चे को लेकर वहां चली जाना, कभी वह आ जाएगा। सासू माँ की यह योजना अनु को बहुत भा गई थी और यह बात उसने तुरंत संकेत को बता दी थी।
फिर कभी वह पुणे जाती तो कभी संकेत मुंबई चला जाता। इस तरह यह आवाजाही का सिलसिला चलता रहा। इस दौड़ धूप में भी उन्हें मजा आ रहा था। कुछ दिनों बाद बच्चे का स्कूल जाना शुरू हो गया तो उसकी पढ़ाई में हरज न हो, यह सोचकर दोनों की सहमत से पुणे जाना बंद करना पड़ा। संकेत अपनी सुविधा से आता था। इसी बीच उसकी सासू माँ चल बसी। उनकी 13वीं तक संकेत मुंबई में रहा। तब उसने अनु को समझाया था। अनु उसे लगता था मुझे बच्चे को लेकर पुणे आ जाओ, वहाँ की स्कूल में पढ़ेगा और तुम भी वहाँ दूसरी नौकरी के लिए कोशिश कर सकोगी। इस प्रस्ताव पर अनु ने गंभीरता से नहीं सोचा था, क्योंकि फ्लैट की कई किस्तें अभी चुकानी थी। उसने सिर्फ यह किया कि वह अपने बेटे सुरेश को लेकर अपनी सुविधानुसार पुणे चली जाती थी। संकेत दिल खोलकर उसका स्वागत करता था। बच्चे को तो हर पल दुलराता रहता था। बच्चे की याद में तो उसने कई रातें जाग कर काटी थी। वह बेचैनी से करवट बदल बदल कर बच्चे से मिलने के लिए तड़पता था। एक उसने ये सब बातें साफ साफ बता दी थी, लेकिन अनु ने उसे समझाया था, एक बार हमारी किस्तें अदा हो जाए तो हम इस झंझट से छूट जाएंगे। तुम्हारे अकेलेपन को देखकर मेरा दिल भी रोता है। मेरे साथ तो सुरेश है, रिश्तेदार भी है। यह तुम्हारा तो कोई नहीं। तुम्हें ऑफिस का काम भी घर लाकर करना पड़ता है। यह जानकर मुझे बहुत दुख होता है। मन तो यही करता है कि तुम जाग कर काम करते हो तो तुम्हें गर्मा गर्म चाय का कप लाकर दूं, तुम्हारे आसपास मंडराऊं, जिससे तुम्हारी थकावट दूर हो जाए। यह सुनकर संकेत का सीना गर्व से फूल जाता है और वह कहता है, तुम मेरे पास नहीं हो फिर भी यादों में तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहती हो। अब फ्लैट की सारी किस्तों की अदायगी हो चुकी थी और फ्लैट का मालिक हक भी मुझे मिल चुका था। सुदेश अब 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अब वह कुछ दिनों के लिए ही सही पुणे में जाकर रहेगी। सरकारी नौकरी के कारण उसे छुट्टी की समस्या तो थी नहीं। उसने संकेत को फ़ोन किया, दफ्तर के फ़ोन पर। हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ, कौन? उधर से पूछा गया। ऐसे अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी? वह थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोली। हाँ, तो तुम बोल रही हो। अच्छी हो ना? उसे सुदेश ने पढ़ाई कैसे चल रही है? उसके स्वर में जरा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने फ़ोन इसलिए किया कि सुदेश 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है और मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। अकेलेपन से अब बहुत ऊब गई हूँ, इसलिए कल सुबह 10 बजे तक तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। क्या तुम मुझे लेने आओगे? स्टेशन पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? शाम तक आओगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर मुझे छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संकेत का रूखापन अनु को समझने में देर नहीं लगी। एक समय उससे मिलने के लिए तड़पने वाला संकेत आज उसे टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके प्यार को दिल में सजाने का पूरा प्रयास भी कर रहा था। दरअसल अब वह दोहरी मानसिकता से गुजर रहा था। काफ़ी साल अकेले रहने के कारण इस बीच एक 18-17 साल की लड़की से उसे प्यार हो गया था। वह एक बाल विधवा रिश्तेदार थी। वह उसके यहाँ काम करती थी। वह काफ़ी समझदार, खूबसूरत और 7वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी। संकेत के सारे काम वह दिल लगाकर किया करती थी और घर की देखभाल भली भांति करती थी। कुछ दिनों बाद संकेत के अनुरोध पर चपरासी चाचा की सहमत से वह उसके घर रहने लगी थी। फिर जब जब अनु वहाँ जाती तो उसे अपना पूरा सामान समेटकर चाचा के यहाँ जाकर रखना पड़ता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अभी अनु के आने की खबर मिलते ही वह परेशान हो गया था और अनु से बात करते वक्त उसकी जुबान सूखने लगी थी। अब उसे तुरंत घर जाकर पारू को वहाँ से हटाना जरूरी था। उसे पारू पर दया आती, क्योंकि जब जब ऐसा होता वह काफ़ी समझदारी से काम लेती। उसे अपने मालिक और मालकिन की परवाह थी, क्योंकि उसे उनका ही आसरा था। एक कम उम्र में ही उसने पूरी गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया था। शाम को अनु संकेत के साथ घर पहुंची तो रसोई घर के जायकेदार भोजन की खुशबू आ रही थी।
इस खुशबू से उसकी भूख बढ़ गई और उसने हंसते हंसते पूछा, वाह, इतना अच्छा खाना बनाना तुमने कब सीखा? वह भी हंसते हंसते बोला, अपनी नौकरानी अभी अभी खाना बना कर गई है। दूसरे दिन सुबह सुबह पारू आई और दोनों के सामने गर्मा गर्म चाय के 2 कप रखे। चाय की खुशबू से वह तृप्त हो गई। थोड़ी देर बाद वह घर के चारों ओर फैले छोटे से बाग में टहलने लगी। घास का स्पर्श पाकर वह विभोर उठी। पेड़ पौधों की सोधी महक ने उसका मन मोह लिया। अचानक उसका ध्यान एक 6-7 साल के बच्चे की ओर गया। वह वहां अकेले ही लट्टू घुमाने के खेल में खोया हुआ था। धीरे धीरे वह उसकी ओर बढ़ी तो वह भागने की कोशिश करने लगा। अरु ने उसकी छोटी सी कलाई पकड़ ली और बोली, मैं नहीं करूंगी, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वह घबरा गया तो कुछ नहीं बोला और सिर्फ देखता ही रह गया। उसके फूले हुए गाल और बड़ी बड़ी आंखें देखकर अनु को बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि आज की स्त्री बंधनों से मुक्त है, तो वह बंधनों का पालन क्यों करती है? हम स्त्रियों को बचपन से ही माताएं सिखाती हैं, इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन उस दौलत को संभालने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ स्त्रियां की है?